हन्तारं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयारं नमो वज्रायाणं नमो सब्बसाहुरं मंगलं भगवान् वीर मंगलं गौतमो मंगलं कुंदकुंदाय जयस्तु मंगलं मंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयतु शासनं नमः समय-साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षये। समय सार पूर्व रंग अधिकार है। 6 नंबर की गाथा यहाँ चलती है। आचार्य महाराज 5 नंबर की गाथा में प्रतिज्ञा करके आए कि मैं एकत्व विभक्त आत्मा दिखाऊंगा। तत्काल ही दूसरी गाथा माने 6 नंबर की गाथा में आचार्य देव ने एकत्व विभक्त आत्मा दिखाना प्रारंभ कर दिया। उसको कहा एक ज्ञायक भाव। एक ज्ञायक भाव कहो या एकत्व विभक्त आत्मा कहो, एक ही बात है। कल हमने चर्चा करी थी कि एक का क्या अर्थ है और शुद्ध का क्या अर्थ है और ज्ञायक का क्या अर्थ है, इस पर हमने चर्चा करी थी। इस टीका में आचार्य देव ने ऐसा लिया है कि पर द्रव्य से भिन्न उपासित होता हुआ शुद्ध है, ऐसा लिया ना। विभक्त कहा ना, विभक्त आत्मा को दिखाऊंगा। तो पर द्रव्य और पर द्रव्य के भावों से विभक्त आत्मा है, इसलिए मैं तुम्हें विभक्त दिखाऊंगा और तुम विभक्त देखना। और एकत्व दिखाऊंगा, आत्मा का एकत्व दिखाऊंगा। या आत्मा का एकत्व क्या है महाराज? कि आत्मा अनंत गुणों का निधान, असंख्यात प्रदेशी, ऐसा एक अभेद द्रव्य है, वो मैं तुम्हें दिखाऊंगा, तुम उसका अनुभव करना। वो मौजूद है, अगर हो नहीं तो दिखाएंगे कैसे और हम देखेंगे कैसे? बराबर है। लेकिन कितना स्पष्टता से अमृतचंद्र आचार्य देव ने घोषणा करी कि यदि तू परद्रव्य पर भावों को यदि देखेगा तो वहाँ तेरे को आत्मा नहीं दिखेगा, क्योंकि वहाँ आत्मा है ही नहीं। आत्मा फिर कहाँ है? कि इनसे भिन्न है, अर्थात शुभाशुभ भाव रूप आत्मा नहीं और निर्मल पर्याय रूप भी आत्मा
नहीं, और परद्रव्य के भाव रूप भी आत्मा नहीं। ओ एक ज्ञायक भाव मैं तुझे दिखाऊंगा। तू यदि मलिन पर्याय में आत्मा देखेगा तो भी तुझे आत्मा नहीं दिखेगा, और निर्मल पर्याय में आत्मा देखेगा तो भी तुझे आत्मा नहीं दिखेगा। ये बात पक्की है कि देखने वाली होएगी निर्मल पर्याय ही। मलिन पर्याय आत्मा को नहीं देख सकती, देखेगी कौन? निर्मल पर्याय। लेकिन निर्मल पर्याय जो एक ज्ञायक भाव है वह नहीं है। निर्मल पर्याय है, निर्मल पर्याय ही अनुभव करेगी, वही देखेगी, वही जानेगी, लेकिन निर्मल पर्याय एक ज्ञायक भाव नहीं है। इसलिए निर्मल पर्याय का विषय जो है या कि दृष्टि का जो विषय है वह भगवान आत्मा है, दृष्टि का विषय निर्मल पर्याय भी नहीं है। दृष्टि करेगा कौन? कि निर्मल पर्याय। पर किसकी? ये भगवान आत्मा की, जो एक ज्ञायक भाव है। कि निर्मल पर्याय दृष्टि करेगी, और निर्मल पर्याय से ही तुम कह रहे हो कि तुम एक ज्ञायक भाव नहीं है। ये तो तुम्हारी अनीति है साहब, है? ये क्या बात हुई? कि ये बात कुछ भी नहीं हुई भाई साहब। वो निर्मल पर्याय उस ज्ञायक भाव रूप अपने को स्वीकार करने में ही सुख का, अतीन्द्रिय आनंद का, शांति का वेदन करती है। ऐसा है। क्या? अब थोड़ा टीका लेते हैं यहाँ पर। स्पष्ट किया ना अभी क्या क्या टीका में थोड़ा आया। अब एक एक शब्द टीका का यहाँ पर लेते हैं। देखिए टीका कहाँ से प्रारंभ करी? एक ज्ञायक भाव को बताना है ना इसमें। ऐसा शुद्ध आत्मा कौन है जिसका स्वरूप जानना चाहिए? ये जिज्ञासा किसकी है? शिष्य की, कुंद आचार्य देव की नहीं, शिष्य की जिज्ञासा है। महाराज वह शुद्ध आत्मा कौन है, उसका स्वरूप क्या है जिसे मुझे जानना चाहिए। अमृतचंद्र आचार्य देव ने टीका में कहना प्रारंभ किया कि जो, अब उसी को देखना, एक ज्ञायक भाव को, जिसके शुद्ध स्वरूप को जानना है, वो आत्मा, वो शुद्ध उसका स्वरूप, वो बताते हैं यहाँ पर कि जो नंबर एक बात, पहला पॉइंट, कैसा है एक ज्ञायक भाव? वो शुद्ध आत्मा कैसा है कि जो स्वयं अपने से सिद्ध है। पहला पॉइंट क्या है? जो स्वयं है। ऐसे तो अब उसका क्या करेंगे हम, किस तरीके से समझेंगे? जो स्वयं है, एक बात। दूसरा, किससे है? पर से है, पर द्रव्यों से है, अन्य आत्मा से है कि ना अपने से है। जो स्वयं है और किससे है? अपने से है, और अपने से ही वह सिद्ध होता है। किसी पर से वह सिद्ध होवे, उसकी सत्ता किसी पर द्रव्य से होवे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। थोड़ा भैया इसका उससे वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा दे, जोर पड़ता मेरे को। थोड़ा भैया इसकी आवाज़ थोड़ा बढ़ा दो। अच्छा, थैंक यू। कैसा है आत्मा, उसका शुद्ध स्वरूप कि जो नंबर एक, पहले जो स्वयं अपने से सिद्ध है, अपने से उसकी अनादि सत्ता है, किसी अन्य से उसकी सत्ता नहीं, अपने से ही सिद्ध है, अपने से उसकी सत्ता है। कि कब से? अनादि से है, अपने से है, अपने से उसकी सत्ता है,
अपने से ही सिद्ध होता है। इतना बोल इस बात को कह रहा है कि ज्ञायक का दर्शन करने वाले हे जीव, तुझे इस ज्ञायक के लिए किसी अन्य की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ज्ञायक स्वयं अपने से सिद्ध है, स्वयं अपने से उसकी सत्ता है। उसकी सत्ता का कारण पंच परमेष्टि भगवान नहीं, सारा लोकालोक नहीं, मेरी अपनी सत्ता की सिद्धि मेरे से ही है। कब से है? अनादि से है। एक बात बराबर ख्याल में ना, अन्य कोई कारण नहीं मेरी सिद्धि के लिए। मेरी सिद्धि मेरी स्वयं से ही है। मैं ही स्वयं का कारण हूं, कारक हूं, सब कुछ मैं ही हूं, अपने में पूरा का पूरा हूं। दूसरा देखो लिया ना, किसी देखो ब्रैकेट में लिया, किसी से उत्पन्न न होने से, माने कोई उसका उत्पादक नहीं है। दूसरा बोल, पहले अनादि सत्ता को रखा, अब दूसरा बोल अनादि सत्ता रूप है, ये उसी पहले बोल का है। कभी विनाश को प्राप्त न होने से अनंत है। कैसा है ये? भगवान आत्मा कभी कभी में कितना डालना? भविष्य के, वर्तमान के भूत के कभी विनाश को प्राप्त नहीं होता है। अनादि सत्ता रूप है और कभी विनाश को प्राप्त नहीं होता। दोनों में डालें तो कालवाची डालें। अनादि काल से है और अनंत काल तक जिसका कभी नाश नहीं हो, माने है, तीनों काल है, भूत काल, वर्तमान काल और भविष्य काल, उसकी सत्ता है और अनादि से सत्ता है। माने हे आत्मन तू यूं जान कि अनादि से है, कभी उसका आज तक नाश न हुआ, और वर्तमान में है तो वह नाश नहीं होने वाला है और अनंत काल तक रहेगा तो भी उसका नाश नहीं होगा। ऐसा है कि कल मेरा क्या होगा, कल मैं रहूंगा या ना रहूंगा। आचार्य देव कहते हैं गारंटी है इस बात की कि तू अनंत काल ज्यों का त्यों ही, यों ही का यूं ही सत्ता स्वरूप रहेगा। कि मैं महाराज कब से अनंत काल तक रहूंगा? कि अनादि काल से अनंत काल तक रहेगा, क्योंकि तेरी सत्ता, यहां पर हमें लेना है कि मेरी सत्ता कब से है? अनंत काल से है। थोड़ा विचार करते हैं। चंदू भाई, ये शरीर की जो वर्तमान में प्राप्त है, इसकी सत्ता कब से और कब तक रहेगी? अभी करते हैं ना हम तो इसमें ना है? शरीर में आत्मबुद्धि किए बैठे हैं ना, ये जो है सोई मैं हूं। और आचार्य देव कहते हैं कि नहीं नहीं, तो विचार करते हैं। आचार्य देव ने कहा कि आत्मा अनादि से है, सत्ता रूप और अनंत काल तक रहे, ऐसा इसका कभी नाश नहीं होता। तो पहले एक अपन विचार करते हैं कि भैया ये शरीर कब से, ये वाला वर्तमान का मान के चलो, आपकी तो बात करता ही नहीं ना मैं। 71 साल से है। कब से है? 71 साल से है। अनादि से तो नहीं है ना? नक्की करो। यहीं पर एक ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर बनाओ और उस पर टिक करो, हैं? क्रॉस करो और टिक करो। मैं कब से हूं?
और ये शरीर कब से है? 71 साल से। ओके, ये कब तक रहे? अनंत काल। और ये इज देयर एनी गारंटी? इस शरीर की गारंटी है? भाई क्या करें? ये इसे आत्मा मानता है। किसे? शरीर को आत्मा मानता है। वो कह रहे हैं आत्मा का काल अनादि का और अनंत काल। इस शरीर का काल कब तक का? घबराहट होती है आपको? होती है? कहाँ बोलते कहाँ हैं आप लोग? अरे नहीं, हम तो रहेंगे, कैसी बातें कर रहे हो, हम तो अजर अमर है। अरे तेरा अजर अमर पना पता है, हम कैसा अजर अमर है? समाधि मरण में आता है, इस तन में क्या रांचे जियरा, छिन क्षण जीरन हो है, और तेज कांति बल नित्य घटत है, या समो अथिर सुको है। रात दिना में दास हो ये कर, शिव करी तन केरी, तो भी यह तन काम नायो, भूल रहो निधि मेरी। नाना वस्त्राभूषण मैंने इस तन को पहराए, गंध सुगंधित अतर लगाए, सटरस असन कराए। ले ताली बजा बजा करके गाता है 12 भावना। नव द्वार बहे घिनकारी, असदेह करे किम यारी। कुछ पता नहीं क्या बोलता हूँ, क्या बात चल रही है। वैराग्य भावनाओं को ऐसे करता है जैसे बड़ा मनोरंजन हो रहा हो उसके अंदर। नवीन नवीन कर्म आते हैं, सत्ता में रहते हैं। अधिक सत्ता में कितने काल तक रह सकते हैं? अनादि अनंत तो नहीं ना, वो भी तो आएंगे और जाएंगे। और तेरा जो शुभाशुभ भाव है वो भी नवीन नवीन उत्पन्न होता है और दूसरे ही समय नाश को प्राप्त हो जाता है। अरे निर्मल पर्याय भी यदि तू देखे, छायक सम्यक दर्शन की पर्याय भी देखे, तो वह अनादि की नहीं है। अरे सिद्ध पर्याय अनादि की नहीं है। परंपरा रूप से भले ही से कहें छायक सम्यक दर्शन अब अनंत काल रहेगा, सिद्ध पर्याय अनंत काल रहेगी परंपरा रूप से, लेकिन पर्याय का स्वभाव ही दूसरे समय व्यय को प्राप्त हो जाने का है। अरे सिद्ध पर्याय भी जब अनादि अनंत नहीं, छायक सम्यक दर्शन भी अनादि अनंत नहीं, छायक ज्ञान अनादि अनंत नहीं, तो भगवान आत्मा अनादि अनंत है। इससे सिद्ध होता है कि यह ना अप्रमत्त है और ना प्रमत्त है। ये सिद्ध करता है इस बात को। टोडरमल जी सामने लिया 7वें अधिकार में, एकांत में बैठकर विचार करियो। काय में बैठकर? और अनेकांत का विचार एकांत में बैठकर करियो। गजब की बात है। बैठियो एकांत में और विचार करियो अनेकांतमयी आत्मा का। महाराज क्या बात कर रहे हो। ऐसा सुमेल तो आपसे ही समझ में आया। हम तो ये समझते थे आप लोग एकांतवादी हो, लेकिन चलो इतना तो कहा कि एकांत में बैठ करके अनेकांत का विचार करे। एक बार विचार तो कर। शरीर का भी विचार करो, उसकी काल की मर्यादा का, भाव की मर्यादा का, द्रव्य गुण पर्याय का, ये सब विचार करो। और आत्मा का भी विचार करो, जो 6 नंबर की गाथा में आचार्य महाराज दिखाना चाहते हैं। मैं कौन हूँ?
ऐसा आता है कि नहीं? हाँ, वक्ता के स्वरूप में लिया कि नहीं? क्या लिया वक्ता के स्वरूप में? मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, ये जो परिणाम होते हैं इनका फल क्या लगेगा। एक स्तुति आती है ना, मैं कौन हूँ, आया कहाँ से और मेरा। हाँ, मैंने आपको सुना दिया, आपने मुझे सुना दिया, किसी ने भी स्वयं ने स्वयं नहीं सुना। पॉइंट आया समझ में आपको? सारा गड़बड़ झाला ये हो रहा है क्या? मैंने सुना दिया आपको, आपने सुना दिया मेरे को, लेकिन किसी ने भी अपने को सुनना है, अपने को ही सुनाना है। ये वाली बात पॉइंट आया था समझ में? थोड़ा तुलनात्मक दृष्टि से हमने बात को समझने का यहाँ पर चेष्टा किया है। देखिए, दो बोल हो गए भैया। पहला बोल क्या हुआ? अनादि सत्ता रूप है। दूसरा बोल क्या है? विनाश को प्राप्त नहीं होने से अनंत है। कौन? मैं। एक ज्ञायक भाव, एकत्व विभक्तात्मा, अनादि अनंत है, अनादि अनंत है, अनादि अनंत है। अरे एक बार जाप तो दे इसकी है। तीसरा बोल नित्य। देखो, नित्य शब्द का प्रयोग किया। नित्य उद्योत रूप होने से क्षणिक नहीं है। और आप कह तो दिया कि वह अविनाशी है। अभी आपने कहा ना कि नाश को प्राप्त नहीं होता इसलिए अनंत है। ये कहा तो सही, फिर ये क्यों कहा कि क्षणिक नहीं है? उसमें आ तो गई बात, गर्भित हो गई। इसलिए कहा कि जैसे पर्याय क्षणिक है, ऐसे ये भगवान आत्मा क्षणिक नहीं। इसकी ओर से इधर का ज्ञान कराया। पर्याय कैसी है? क्षणिक है। भगवान आत्मा कैसा है? कि अनंत है। पर्याय कैसी है? कि सादी है। भगवान आत्मा कैसा है? कि अनादि है। ऐसे करके है? दूसरा लिया। दूसरा क्या लिया? देखो, नित्यपना। देखो सुनो, नित्य अनित्य धर्म है ना, आते ना चौथे भंग में भी आते हैं ना? नहीं, सुबह में चल रहा है ना जिनवाणी चैनल पर, डॉक्टर साहब की प्रवचन अभी 14 भंग पर चले जो अनेकांत परिशिष्ट में चल रहा है। अच्छा, 14 भंग उसमें, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। देखो उसमें क्या है? नित्य अनित्य। तो नित्य अनित्यपना मात्र आत्मा को ही लागू नहीं पड़ता, आत्म द्रव्य को ही लागू नहीं पड़ता। ये तो क्षयों द्रव्य में, सभी द्रव्य में, संख्या में, सब अनंत जीव, अनंत पुद्गल, धर्म अधर्म, आकाश काल, सब पर नित्य भी है और अनित्य भी है। पॉइंट समझ में आ गया आपको? तो यहाँ नित्य लिया, तो नित्य के साथ उद्योत शब्द का प्रयोग किया यहाँ पर। नित्य उद्योत रूप है। ज्ञायक भाव नित्य उद्योत रूप है। ख्याल में आया आपको? जबकि पुद्गल द्रव्य उद्योत रूप नहीं, धर्म अधर्म आकाश काल उद्योत रूप नहीं है, और भगवान आत्मा उद्योत रूप है। पॉइंट आया समझ में? देखो, 5 इंद्रिय में से कौन सी ऐसी इंद्रिय है जिसमें ज्योति है? बताओ हैं? अरे भैया, इंद्रियों की बात चल रही है कि देखने की ज्योति नेत्र इंद्रिय में। जब उदाहरण चलता है तो तुम निश्चय में चले जाते हो, जो निश्चय की बात चलती है तो व्यवहार में आ जाते हो। ऐसा ना करो। अच्छा, इसीलिए कहा कि नहीं, 5 इंद्रिय में, ऐसा उसको मर्यादित किया ना, तो 5 इंद्रिय में चलो एक शब्द और लगा देते कि देखने की ज्योति। ऐसा, अब ये तो आउट ही हो गई बात के देखने की ज्योति। अब क्या रहा उसके अंदर? हम के 5 इंद्रिय में ज्योति किस इंद्रिय में है? नेत्र इंद्रिय में है। बराबर है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि ये इंद्रिय है या नहीं? ये इंद्रिय है क्या नहीं? ये है कि नहीं? ये इंद्रिय है कि नहीं? है ना। लेकिन जो ज्योति है, देखना है, वो काय में है? इसी। ऐसे सारा जगत, क्या परिभाषा है? जाति अपेक्षा 6 द्रव्य के समूह को विश्व कहते हैं ना। तो अब उसके अंदर देखना, जरा समझना। अच्छा, अजीब है ना, अजीब,
अ माने नहीं जीव, बस सीधा सा है। सच्चाई तो ये है कि जीव से ही अजीब शब्द का वहीं से निकला है। अ माने नहीं जीव, ये जीव है और ये अजीब है। ओके, ये उद्योत रूप है और ये उद्योत रूप ऐसे आत्मा उद्योत रूप है। ख्याल में बात आती है? हाँ, सब में अंधेरा और आत्मा कैसा? उजाला वाला। ख्याल में समझ में आता? तो वो उसका जो उद्योतपना है वो कब से है? अनादि से, और कभी भी नाश को प्राप्त नहीं होने वाला है। और उसका उद्योत क्षणिक नहीं है। उसका उद्योत कैसा है? नित्य उद्योत रूप है, वह क्षणिक नहीं है। ख्याल में आ गया? 3 बोल हो गया। चौथा बोल समझना। आपको ऐसा लगेगा तीसरे बोल में और चौथे बोल ये तो हमें एक से ही लग रहे हैं, जबकि एक से नहीं है। एक से होते तो आचार्य महाराज चौथा नंबर में उसको नहीं लेते। ख्याल में आया? अलग से नहीं लेते उसको। चौथा बोल क्या है? स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति है। स्पष्ट, देखो एक शब्द, इस एक बोल में कितने शब्द हैं? स्पष्ट 1, प्रकाशमान 2 बराबर है, और ज्योति है। स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति का क्या अर्थ है? अभी जो इसका जो मूल अर्थ है वो ये है कि समस्त ज्ञानी जीवों को ये भगवान आत्मा अनुभव गोचर है। क्या बोला? अभी भगवान आत्मा की ही बात चल रही है। कैसा है ये भगवान आत्मा? बोलिए चौथा बोल। स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति है, माने ये भगवान आत्मा समस्त भेद ज्ञानियों को, जैसा अजीब अधिकार में आया है ना 38 के बाद जो चालू हुआ है। कोई बात नहीं, यहाँ पर बहुत स्वाध्यायी हमारे मुमुक्षु हैं, बहनें भी बहुत स्वाध्यायी, बड़ी भाई बैठी हुई हैं यहाँ पर। अभी बड़े दादा के सामने बोलना मेरे लिए क्या है ऐसा? स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति है, माने समस्त ज्ञानियों को, भेद ज्ञानियों को ये भगवान आत्मा स्पष्ट प्रत्यक्ष अनुभव में आता है। पॉइंट आया समझ में? अभी मैं उदाहरण दे करके आपको समझाऊंगा। कैसा? देखो, आपके जयपुर में तो मिश्री ऐसी मिलती है कि आप चखो तो मीठी अनुभव में आती है। आए समझ में? क्या बोला? हेलो, क्या बोला? जयपुर में कैसी मिश्री मिलती है? वो मीठी है और मीठी अनुभव में आती है, माने चखो तो मीठी अनुभव में आती है। बराबर। हमारे आगरे में एक ऐसी मिश्री मिलती है कि मिश्री तो मीठी है लेकिन चखो तो मीठी अनुभव में नहीं आती है। ऐसी भी कोई मिश्री होती है कहीं? नहीं होती। तो ये कैसे मान लिया कि आगरे में होती है? आपने नहीं होती ना, माने अने मिश्री क्या? मिश्री कैसी है कि जो अपना अनुभव करा दे, अनुभव उसका हो जाए, वेदन हो जाए। किनको? जो मिश्री का सेवन करे उनको। ऐसे ये भगवान आत्मा भेद ज्ञानियों को, समस्त ज्ञानियों को अनुभव गोचर है। पॉइंट समझ में आपको आ गया? किनको अनुभव गोचर है ये भगवान आत्मा? जो भगवान आत्मा का अनुभव करें उन सब भेद ज्ञानियों को ये भगवान आत्मा अनुभव गोचर है। ऐसी मिश्री नहीं है कि जो तुम खाओ पूरी मिश्री की, ऐसी पूरा कूंजा खा जाओ। कूंजा समझते हैं आप ना? पूरा का पूरा ऐसा पीस तो खा जाओ और मीठी लगे नहीं कि नहीं, ऐसा नहीं है भाई साहब। ऐसा गजब काम है कि भेद ज्ञानियों को ये भगवान आत्मा अनुभव में आता है। ये 4 बोल कहे यहाँ पर आचार्य देव ने। ऐसा है ये ज्ञायक भाव। पहला बोल ज्ञायक भाव
अनादि सत्ता रूप है। दूसरा बोल गायक भाव अनंत है, बराबर है। तीसरा बोल नित्य उद्योत रूप होने से क्षणिक नहीं है। चौथा बोल स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति है, अनुभव में आए ज्ञानियों को ऐसा है ये भगवान आत्मा। मैं तेरे को जो भगवान आत्मा दिखाने जा रहा हूं और तुझे ये कह रहा हूं कि तू देखे, तो तुझे ये अंदर में डाउट नहीं रहना चाहिए कि पता नहीं, दिखा नहीं तो, कि ये प्रश्न नहीं कि तू मिश्री जिब्या पे रखे और वो मीठी अनुभव में ना आए। माने तू भगवान आत्मा के सन्मुख अपनी दृष्टि करे, उपयोग करे और वो तेरे अनुभव में ना आए, ऐसा कभी होएगा ही नहीं। तू कर, ये स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति है, बराबर। चार बोल से अस्थि पने उस ज्ञायक भाव का, दृष्टि के विषय भगवान आत्मा का, द्रव्य स्वभाव का, मूल द्रव्य का अमृतचंद्र आचार्य देव ने यहाँ पर टीका में लिया। अब देखिए, अब पर्याय की ओर से दिखाते हैं, अवस्था की ओर से कैसा दिखता है वह। ज्ञायक भाव की ओर से देखो तो ऐसा दिखता है, और इस ज्ञायक भाव को यदि संसार अवस्था की ओर से देखो तो कैसा दिखता है। बराबर ज्ञान कराया, बराबर समझ में आते हैं आपको। वो उस क्यों ज्ञान, ये अवस्था है, ये ज्ञायक भाव नहीं। ज्ञायक भाव तो प्रमत्त और अपमत्त से भिन्न है। ओके, ख्याल में आ रहा है? जोड़ करके ही पढ़ना पड़ेगा आपको, तब वो पूरा का पूरा विषय हमारे ज्ञान में आ जाता है। ऐसा जो एक ज्ञायक भाव है, यहां तक बात पूरी हुई। अब देखिए आगे, वह माने क्या? ये ज्ञायक वह संसार की अवस्था में अनादि बंध पर्याय, अनादि से उसको पर्याय में क्या है? बंध है, बराबर है। उस बंध पर्याय की ओर से हम उसकी संसार अवस्था का यदि निरूपण करें, संसार अवस्था ये ज्ञायक की अवस्था की ओर से, और उसको अनादि से पर्याय में क्या है? कर्म का बंध है। ओके, वो भी अनादि से। आत्मा कब से? अनादि से। अब वे कहते हैं इसकी निरूपणा से, माने इसकी अपेक्षा से क्षीर नीर की भांति यह ज्ञायक भाव क्षीर नीर की भांति कर्म पुद्गलों के साथ, किनके साथ? कौन? ज्ञायक भाव। ज्ञायक भाव किनके साथ? सेंटेंस जरा थोड़ा बड़ा सेंटेंस है ना, इसलिए उसको छोटा छोटा उसके खंड कर कर के समझने का अपन प्रयास करते हैं। क्या लिया? पहले संसार अवस्था का उन्होंने डिक्लेरेशन करा कि संसार अवस्था माने क्या? कि अनादि से बंध पर्याय, अनादि से कर्म का संबंध है इसको। ठीक, ओके। अब क्या कहते हैं यहां पर कि इसकी क्या स्थिति है इन ज्ञायक भाव की? किसके साथ? कर्म पुद्गलों के साथ। क्षीर नीर की भांति कर्म पुद्गलों के साथ एक रूप होने पर भी, क्या उदाहरण दिया? किसकी भांति एक रूप हो रहा है ये ज्ञायक भाव और कर्म पुद्गल? दो लिए ना, दो क्या क्या लिए? एक क्या लिया और दूसरा क्या लिया? और इन दोनों का किस प्रकार का संबंध? तो कहा क्षीर नीर की भांति संबंध है। अब देखो थोड़ा सा इसको डिफाइन करते हैं। जैसे ज्ञान का आत्मा के साथ संबंध है, ऐसा संबंध नहीं है। कुछ समझ में आया? आत्मा का
कर्म पुद्गलों के साथ कैसा संबंध है? क्षीर नीर की भांति। और कैसा संबंध नहीं है, ये इसी में आ गया कि जैसे ज्ञान का आत्मा के साथ तादात्म्य सिद्ध संबंध है, ऐसा कर्म पुद्गलों के साथ आत्मा का संबंध नहीं है। एक बात। दूसरी बात क्या? कि जैसे चावल है, चावल, और चावल में कंकड़ भी हैं, बराबर है? नहीं समझ में आया? आता ना, जैसे हम मार्केट से परचेज करके लाए तो सोधते कि नहीं सोधते? ऐसे दाल परचेज करके लाए, सोधते कि नहीं सोधते? अरे गेहूं परचेज करके लाए तो सोधते कि नहीं सोधते हैं उसको? तो जैसे चावल और कंकड़ यूं करके पृथक पृथक हैं, ऐसा संबंध भी नहीं है। क्षीर नीर की भांति संबंध है। दो संबंध लिए ना, कौन कौन से लिए? एक चावल और कंकड़ की तरीके से यूं पृथक पृथक नहीं है, ओके। और एक ज्ञान और आत्मा का जैसा तादात्म्य सिद्ध संबंध है, ऐसा भी नहीं है। फिर कैसा है? कि क्षीर नीर की भांति, ओके। अब इस पर विचार करते हैं। क्षीर नीर की भांति क्या? क्षीर माने क्या और नीर माने क्या? अब मैं पूछता हूं, दूध में पानी किसने मिलाया? किसने मिलाया? हैं? वो जो बिल्कुल भैंस को परासुक जल से नवन कराकर फिर उसको भी पानी से धोकर, वो बर्तन भी साफ परासुक और धोने वाला भी, दूध निकालने वाला भी बड़े बिल्कुल एकदम शुद्ध वस्त्र से, बराबर है कि नहीं? अब उसने भैंस के दूध निकाला, बराबर है? देखो सब शुद्ध है। भैंस शुद्ध पानी से धोई के नहीं, उसके जो क्या कहते हैं आपके थन, तो वो थन भी पानी से धो के कर लिए ना, शुद्ध कर लिए कि नहीं? और दूध को निकालने वाला वो नहाया धोआ, और प्रासुक वस्त्र, हाथ वगैरह सब उसके धुले हुए, सब शुद्ध। भैंस शुद्ध, थन शुद्ध, बर्तन शुद्ध, धोने वाला शुद्ध, सब शुद्ध। गजब की बात है। मैंने पूछा, भाई साहब अब ये जो आप दूध निकाल रहे हो, ये शुद्ध है कि अशुद्ध है? बोलो। किसने मिलाया उसमें पानी? किसी ने नहीं मिलाया। वो क्षीर नीर की भांति मिलाई हुआ है ही ऐसा है। ये दूसरे अधिकार में आया ना, मोक्षमा प्रकाशक में, वो सब वहां पर आ गया है दूसरे अधिकार में। देखो क्षीर नीर समझ में आया आपको? हैं? छेडाला में आता है ना, छेडाला में आता है ना, जल पय जो जियतन मेला, पे भिन्न भिन्न नहीं भेला। जल पय शब्द है ना, यहाँ पर वो क्षीर नीर है। हैं? मिला कि नहीं मिला आपको? छेडाला में मिल गया? क्या मिला छेडाला में बताओ? जल पय जो जिय तन मेला, पे भिन्न भिन्न नहीं भेला। भिन्न भिन्न हैं, एक नहीं हुए हैं, तो भी क्षीर नीर की भांति कर्म पुद्गलों के साथ एक रूप होने पर भी, एक रूप का मतलब क्षीर नीर की भांति एक रूप है। ऐसा नहीं कि क्षीर नीर हो गया हो और नीर क्षीर हो गया हो, ऐसा नहीं हुआ है। ऐसे एक रूप है, चावल और कंकड़ की तरीके से नहीं, ज्ञान और आत्मा की तरीके से नहीं, लेकिन क्षीर नीर की भांति कर्म पुद्गलों के साथ एक रूप है संसार अवस्था में। किसकी बात चल रही है? विषय क्या चल रहा है? एक ज्ञायक भाव का।
वो संसार अवस्था में कर्म पुद्गलों के साथ क्षीर नीर की भांति एक रूप होने पर भी द्रव्य स्वभाव की अपेक्षा से देखा जाए तो किसे? आत्मा को यदि द्रव्य स्वभाव की ओर से देखा जाए तो संसार अवस्था में ऐसा होने पर भी क्षीर नीर की भांति एक रूप होने पर भी यदि आत्मा को द्रव्य स्वभाव की ओर से यदि देखा जाए तो, अभी एक फिर बीच में सेंटेंस आ गया लंबा, टीका है ना, टीका, ये तो आचार्य महाराज कोई सोच सोच करके नहीं लिखा करते, ये तो ज्ञानियों के बोल ऐसे ही आते हैं, सब सहज चलते हैं, सब सहज चलते हैं। क्या सोचना का है? डॉक्टर साहब ने लिखा, वो 10 धर्म की पुस्तक पढ़ी कि नहीं आपने? साल में एक बार तो पढ़ने में आती ही होगी, हैं? कि सत्य बोलने में सोचना काय का, और अगर झूठ बोलना हो तो सोचना पड़े। ख्याल में आया? तो ये ज्ञानियों का सोचना काय का, सोचना क्या? आत्मा भिन्न है और कर्म भिन्न है, ये सब क्या सोचना? सोच सोच करके बोलो, सोच सोच करके बोलना नहीं। अब देखो क्या कहते हैं, द्रव्य स्वभाव से देखा जाए तो दुरंत जिसका अंत कठिन है, इसका नाम है दुरंत। दुरंत माने जिसका अंत कठिन है, ठीक? किनका? कसाय चक्र के उदय की, माने कसाय समूह के अपार उदयों की विचित्रता के वश से, देखो विचित्रता के वश से प्रवर्तमान पुण्य पाप को उत्पन्न करने वाले समस्त अनेक रूप शुभाशुभ भाव, देखो यहां पर जाकर के कोमा लगा। अब इसको भी खंड खंड करके अपन समझते हैं और फिर विराम लेते हैं अपन, ठीक है? खंड खंड करके कब समझेंगे अपन? कल, हैं? अभी नहीं, समय की मर्यादा है ना अपने पास। कितने बजे से था? ये हो भी नहीं पाएगा 5 मिनट में। अब इसको देखो, थोड़ा सा उल्टा कर लेते हैं, ऐसा उल्टा करते हैं, इधर से पढ़ेंगे हम। तो क्या पढ़ेंगे? समस्त अनेक रूप शुभाशुभ भाव, बराबर है? इसको लिया कि पुण्य पाप को उत्पन्न करने वाले अनेक रूप शुभाशुभ भाव, शुभाशुभ भाव पुण्य पाप को उत्पन्न करने वाले, ये शुभाशुभ भाव, फिर से देखो आप यूं करके पढ़ो कि पुण्य पाप को उत्पन्न करने वाले कौन? अनेक रूप शुभाशुभ भाव, ओके? और तो ये क्या है? ये किसके बस हुए? तो कहते हैं कसाय समूह के अपार उदय के बस, माने कर्मों के उदय के बस, बस माने निमित्त, कर्मों के उदय के निमित्त से होने वाले आत्मा की अवस्था में शुभाशुभ भाव जो पुण्य पाप को उत्पन्न करने वाले हैं, ये है इसका अर्थ। ख्याल में आया? कोई कर्म के उदय ने बसात बल जबरी से आत्मा को शुभाशुभ भाव कराए हैं, ये नहीं, बस निमित्त का ज्ञान कराया कि द्रव्य कर्म जो पूर्व सत्ता में पड़े हुए थे ना, वे द्रव्य कर्म का उदय और आत्मा की अवस्था में उसी काल में अपनी योग्यता से होने वाले शुभाशुभ भाव जो कि निमित्त हैं पुण्य पाप रूप प्रवर्तमान, माने पुण्य पाप को उत्पन्न करने वाले। पॉइंट समझ में आया? पूर्व का उदय निमित्त, आत्मा की अवस्था में नैमित्तिक भाव रूप शुभाशुभ भाव, और ये शुभाशुभ भाव निमित्त और नवीन पुण्य पाप कर्म का बंधन। ओके, इतना समझ में आपको आ गया? ठीक है। अब उसके बाद चलेगी बात कि शुभाशुभ भाव
के स्वभाव रूप नहीं होता। कौन? ये ज्ञायक भाव। तो पहले शुभाशुभ भाव को यहाँ पर स्थापित किया, उसको कहा, बताया, उसका ज्ञान कराया कि ये ज्ञायक भाव शुभाशुभ भाव तो हैं अवस्था में, और कषाय के समूह का उदय भी है, और इसके निमित्त से पुण्य पाप का रूप प्रवर्तमान पना भी होता है। लेकिन ये ज्ञायक भाव संसार अवस्था में देखा जाए तो शुभाशुभ भाव होते हुए भी उनके स्वभाव रूप परिणमित नहीं होता है। इस पर चर्चा विशेष हम कल करें।